हेलो बच्चों, आप सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी सीनेट यानी यूपी बीएससी नर्सिंग के बारे में कि इसकी कट ऑफ कितनी जाती है। पूरा हम लोग 2023, 24 और 25 के एनालिसिस करके बताएंगे कि 2026 में आपकी क्या कट ऑफ होने वाली है और किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए कि आप इस एग्ज़ाम में अपनी कट ऑफ के ऊपर ही नंबर लेकर के आएँ, कितनी अच्छी रैंक लेकर के आएँ, उसके लिए आपको कैसे पढ़ाई करनी है। पहले तो हम बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में, यूपी बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो ये यूपी सीनेट का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो लोग भी नहीं जानते होंगे उनके लिए है। इसका नाम है कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, जो कि यूपी में होता है। और इसकी एलिजिबिलिटी है कि 12th में आपको बायो होनी चाहिए, चाहे आप लड़का हैं या लड़की कर सकते हैं। एज मिनिमम कम से कम 17 और अधिक से अधिक 35 होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम सिलेबस देखें तो 24 नंबर का हर एक सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश होता है। सभी के सभी 24 नंबर के पूछे जाते हैं, यानी 120 नंबर का आपका पेपर आता है। 2 घंटे 20 मिनट का ये पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 120 क्वेश्चन पे 120 नंबर आपको मिलते हैं, यानी एक क्वेश्चन सही होगा तो 1 नंबर आपको मिलेगा। सिलेबस क्या है तो 11th और 12th का एनसीईआरटी यही सिलेबस है आपका। और अगर हम बात करें कि फॉर्म कब तक आता है, तो फॉर्म जो है वो फरवरी से मार्च के बीच में आ जाता है, या मार्च सेकेंड वीक में आप देखेंगे 3rd वीक तक आ जाता है। एग्ज़ाम कब होते हैं तो ये 3rd वीक ऑफ जून, एक बार कभी 14 या 15 जून को हो जाता है, कभी आपका 20-21 जून को हो जाता है। आपकी बार तो 21 मई में हो चुका था, ठीक है, 21 मई को एग्ज़ाम हुआ था। तो आप 2nd वीक ऑफ जून तक मान सकते हैं या मई लास्ट वीक तक आप मान सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके रही एग्ज़ाम की डेट, यानी मई से जून में एग्जाम हो जाता है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है कट ऑफ और कॉलेज कौन कौन से हैं। अगर हम कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करें तो सबसे टॉप और सबसे फर्स्ट रैंक की यूनिवर्सिटी, यानी जो बच्चा यूपी सीनेट में सबसे ज्यादा नंबर लेकर आता है उसकी चॉइस होती है केजीएमयू, ठीक है। केजीएमयू सबसे बेस्ट और सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है। इसके बाद अगर हम देखें तो टॉप 8 और यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें आरएमएल लखनऊ है, एसजीपीजीआई लखनऊ है, यूपी यूएमएस सफई है, एलएलआरएम मेरठ है, एमएलबी झांसी है, जीएसवीएम कानपुर है, एसएन आगरा है और जीआईएमएस नोएडा है। ये आपके 8 सबसे मोस्ट टॉप यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें हर एक स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है, हर एक बच्चा इसमें एडमिशन लेना चाहता है। अगर हम अदर और कॉलेजेस की बात करें तो ये बहुत सारे आपके कॉलेज है, बहुत सारे नर्सिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इन सब में इसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ तो हमने इसकी बात कर ली, जैसे आपका गौतम बुद्ध में है, शाहजहांपुर, गोरखपुर है, अयोध्या में, बस्ती में, प्रयागराज में, कानपुर, आजमगढ़, फिरोजाबाद, बदाऊं, औराई, बहराइच है, शाहजहांपुर है, अंबेडकर नगर में है, कन्नौज में, बांदा में, आगरा, लखनऊ में 3 कॉलेज है, सैफई में है, ठीक है, झांसी है। ये सारे के सारे आपके नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज हैं। अब हम बात करते हैं कि 2023 में कितनी कट ऑफ गई हुई थी। तो 2023 में आप कहेंगे कि नंबर यहाँ तो 130 कट ऑफ चली गई थी। यहाँ पर जो टोटल नंबर था तब पेपर का पैटर्न था 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन यानी 200 नंबर आपको मिलते थे 200 क्वेश्चन पर। इसमें जो जनरल की ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है, मैं आपको बता रही हूँ, ये 2nd राउंड या 3rd राउंड में और नीचे कट ऑफ जाती है, ठीक है, और नंबर कम मिलते हैं, लेकिन ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है। जनरल में 130 नंबर पर प्लस पर हुआ था, और अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 90 प्लस पर हुआ था, जो अभी भी लगभग ऐसे ही चलता है। ओबीसी में 125 और प्राइवेट में आपके पास ओबीसी में 80 नंबर पर। ईडब्ल्यूएस में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट में 120 नंबर और प्राइवेट में 75 नंबर पर। एससी में बात करें तो 120 से जिसका ज़्यादा नंबर था उसका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ था, और जिसका 75 से ज़्यादा था उसका प्राइवेट में। और एसटी की बात करें तो 115 से ज़्यादा जिसका नंबर था उसका गवर्नमेंट में हुआ था, और जिसका 70 से ज़्यादा था उसका प्राइवेट में हुआ था। तो ये आपके इससे ऊपर, इससे प्लस जो भी थे सब ने एडमिशन ले लिया था। ये 2023 की कट ऑफ है। तब 200 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 200 नंबर क्या पेपर होता था। इसके बाद अगर हम 2024 का एनालिसिस देखें
तो 2024 में आपके पास ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है, यानी 145 से 147 नंबर कुछ आपका अनरिजर्व कैटेगरी गई थी, 142 से 45 नंबर प्लस आपका जो है ओबीसी कैटेगरी गई थी। ईडब्ल्यूएस में देखें हम तो 138 141 के करीब गई थी, एससी में देखें तो 135 और 140, ठीक है। ये आपका एसटी में तो 130 135, यानी फर्स्ट राउंड में आपका इससे प्लस गया था और सेकेंड राउंड में आपका इससे प्लस, यानी देख रहे हैं कि 2 ही नंबर का आपको अंतर दिख रहा है, 2 या 3 नंबर का अंतर, बहुत ज्यादा अंतर आपको नहीं मिलेगा ये सेकेंड राउंड में, ठीक है। तो यही आपको लगभग इसी के आसपास आपका जो है कट ऑफ गया हुआ था 2024 में। अगर बात करें अभी जो इसके पहले एग्जाम हुआ था, इस समय भी आपके 200 क्वेश्चन पूछे जाते थे, यानी 200 मार्क्स का पेपर होता था। 25 में ये नंबर घट करके कितना हो गया था 120, जो पैटर्न मैंने अभी आपको दिखाया 120 क्वेश्चन, यानी 24 नंबर हर एक टॉपिक से, हर एक जो है सब्जेक्ट से आपके पूछे जाते थे। तब अनरिजर्व कैटेगरी की कितनी सीट थी 105 प्लस गई थी, किसमें फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड में 2025 में 105 प्लस गई थी, ओबीसी में 105 प्लस गई थी, ईडब्ल्यूएस में 102 प्लस गई थी, एससी में देखे तो 100 प्लस गई थी, एसटी में 88 नंबर से ज्यादा जिसका नंबर था उसका एडमिशन हुआ था, और फिजिकल डिसेबिलिटी में 74 से जिसका ज्यादा था उसका एडमिशन हुआ था। ये क्या है फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है, यानी 120 में जिसने 105 नंबर से ऊपर पाया था उसका एडमिशन हुआ था फर्स्ट राउंड में। ऐसा नहीं कि इसके बाद एडमिशन नहीं होता, सेकेंड राउंड थर्ड राउंड चलता है, लेकिन जो बेस्ट कॉलेज जो मैंने अभी आपको दिखाई ये टॉप 8 यूनिवर्सिटी, ये यहीं पर खत्म हो जाती हैं, इनके लिए ये कट ऑफ है, ठीक है, इनके लिए है। और ये सारे कॉलेज जो हैं वो इसके बाद आपके 2-4 नंबर, और बहुत ज्यादा नंबर नहीं जाता है, लगभग 100 नंबर तक जाएगा, या कह सकते हैं 100 पे टिक जाएगा, और उसके जो कम नंबर होंगे उससे उन्हें प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। लगभग 100 नंबर तक हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो। बाकी अगर रिजर्व कैटेगरी है कोई तो 2-4 नंबर अपना कम कर सकता है, 95 98 97 नंबर पे उनको एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं बात करती हूँ कुछ ऐसे न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है जिनमें लो कट ऑफ पे भी एडमिशन होता है, ये कॉलेज आपको दिए गए हैं, लेकिन आपके पास अभी बहुत अच्छा समय है, आप बहुत बेहतरीन से बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके आप इन टॉप गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। लो कट ऑफ पे फोकस नहीं करना है। अगर आपका एडमिशन जब उस समय नहीं नंबर उतना अच्छा आता है, लेकिन अपनी तैयारी को अभी से अगर आप बना रहे तो सबसे मजबूत और सबसे बेस्ट तैयारी आपको करनी चाहिए, ताकि इन लो कट ऑफ वाले कॉलेज में एडमिशन लेना ना पड़े। और सबसे लो कट ऑफ भी आप देख सकते हैं यही जाती है अनरिजर्व कैटेगरी की, यानी 102 के आसपास ही जाएगी, और कम से कम आपको 92, यानी कि अगर आप 95 92 से कम नंबर आते हैं तो सपना छोड़ दीजिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा अगर आप अनरिजर्व में है तो। और बाकी में भी वही हाल है, कहीं बहुत ज्यादा कम की बात नहीं है। अगर आप ओबीसी में हैं तो भी आप 2-4 नंबर अपने आप को कम रख सकते हैं। कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो मीडियम कट ऑफ वाले हैं, जैसे एलएलएम आरएम मेरठ वाला है, झांसी का है, आगरा का एसएन कॉलेज है। इसमें भी आपके पास वही 100 नंबर से ऊपर आपका नंबर होना चाहिए कम से कम, और सेफ रैंक चाहिए तो कम से कम आपको 103 104 5 प्लस ही होना चाहिए, तभी आपको इन मीडियम रैंक वाले कॉलेजों में भी एडमिशन मिल पाएगा। और कुछ ऐसे हैं टॉप रैंक के गवर्नमेंट कॉलेज जो मैंने आपको बताया था, केजीएमयू, एलएलआरएम, एसपीजीआई, यूएमएस, सफाई। अब इसमें एडमिशन लेने के लिए हमें 2026 में कितना नंबर चाहिए, ये है 2026 की कट ऑफ। 2026 में अगर हम देखें कितना नंबर चाहिए तो आपको कुछ इतना ही नंबर लेकर के आना होगा, तभी आप सेलेक्ट होंगे 2026 की बीएससी नर्सिंग में, यानी 107 प्लस नंबर। 120 में से कितने में से 120 में से आपको 107 प्लस नंबर लेकर के आना है। आज और अभी से अपने आप में दृढ़ संकल्प लीजिए, प्रतिज्ञा करिए कि आप इतना अच्छे से पढ़ाई करेंगे कि 110 नंबर आएगा। और साथ ही साथ ओबीसी है तो 1 नंबर कम हो गया, और 1 नंबर आपके लिए मायने नहीं रखता है, ज्यादा आ गया तो मायने नहीं रखता, लेकिन कम हो गया तो इस पर बहुत सारे बच्चे हैं, कम से कम एक रैंक पर 100 200 300 400 बच्चे होते हैं। और जैसे जैसे रैंक कम होता जाता है ना, जैसे 90 नंबर पर तो लाखों बच्चे आपको मिल जाएंगे, 80 नंबर पर लाखों बच्चों मिल जाएंगे। और ईडब्ल्यूएस में 104 प्लस होना चाहिए, एससी है तो 101 प्लस होना चाहिए, और एसटी है तो 96 प्लस होना चाहिए। यानी ये यही कट ऑफ है जो आपको 2026
के एग्ज़ाम में लेकर के आनी है, 2026 के सीनेट एग्ज़ाम में लेकर आनी है। इससे कम नंबर आपका नहीं होना चाहिए। कम नंबर हुआ तो समझिए वो जो 8 गवर्नमेंट कॉलेज मैंने आपको दिखाए हैं, ये जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है, इसमें आपका एडमिशन होने से रह जाएगा। और इसके बाद जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो सब 100 नंबर पर ही खत्म हो जाते हैं, यानी इसी 7 नंबर का पूरा खेल है। इसलिए एकदम अच्छे तरीके से और अभी से जुट करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करनी है। अब अगर हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की, कि बहुत लोग सोचते हैं फीस क्या है, प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ क्या होगी, तो ये लगभग आपकी कट ऑफ है 75 प्लस, लेकिन इसका उम्मीद नहीं करना है। आपको क्या ले आना है, आपको इस कट ऑफ के लिए फोकस करना है और इस कट ऑफ के लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। अभी से और आज से अपने मन में ये संकल्प लेना है कि आज और अभी से हम इतनी अच्छी तैयारी करेंगे कि सबसे जो बेस्ट कॉलेज है KGMU, उसमें हम अपना एडमिशन कराएंगे। और इसी तरीके से आपको आज से दृढ़ प्रतिज्ञा होकर के अपनी तैयारी को करनी है। और आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है वो बहुत कम होती है, 25 से 30 हज़ार, और ये 46 कॉलेज है, लेकिन इसमें आपको एकदम टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब एडमिशन हम ले कैसे, तो इसके लिए आपके पास है यकीन बैच। इस बैच से जुड़कर बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, DPP 20 क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और कोई भी डाउट है तो डाउट ग्रुप क्लासेस मिलेंगी। इस बैच को लेने के लिए आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप अभी तुरंत डाउनलोड करें, और नहीं तो ये नंबर है, इस नंबर पर आप तुरंत फ़ोन कर सकते हैं। यह बैच आपको केवल 899 रुपये में मिलेगा और ये पूरे आपके एग्ज़ाम तक आपके साथ रहने वाला है। इसके बाद आपको एक भी रुपए कहीं और किसी किताब पर, किसी और चीज़ पर खर्च नहीं करना है। जितने क्वेश्चन आपको DPP में लाइव क्लास में बताए जाएंगे, वो क्वेश्चन सारे के सारे आपके लिए इनफ होने वाले हैं सीनेट के एग्ज़ाम के लिए। तो इससे जुड़कर आप बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और आपका जो सपना है वो सपना होना चाहिए 107 प्लस नंबर लेकर के आना। अगर आप अनरिजर्व से हैं और किसी और कैटेगरी से हैं तो भी यही सोचिए कि कम से कम 105 104 नंबर तो मुझे ले आना है, क्योंकि आपको एकदम बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना है और अभी बहुत अच्छा समय है कि आप तैयारी करके बहुत अच्छा नंबर ले आ सकते हैं।